जी बच्चों आइए स्क्रीन। यस सर। जी सर आ गई। ओके ग्रेट। बच्चों आप लोग कॉपी पेंसिल निकालो क्योंकि मैंने अभी आपको एक बहुत लेंथी सा क्वेश्चन देना है जो आप सबने सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों? सर किस एक्सरसाइज से देंगे? यार दोस्त मेरे से एक्सरसाइज ना पूछा करो, एक्सरसाइज मैं आप लोगों को एंड में बता दूंगा। अच्छा अभी गॉस एलिमिनेशन होपफुली सबको याद है। व्हाट इज अ गॉस एलिमिनेशन? जी सबको नजर आ रहा है? सर शाबाश। क्वेश्चन नोट करें। नहीं सर मुझे नहीं आ रहा। आप अपनी सेटिंग करें क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स यू नीड टू सर ये सॉल्व। 3x2 आता है सर? जी दोबारा पूछें। 2 आता है सर? नहीं, ये 3x3 आता है किधर? सर, सेकंड इक्वेशन। जी 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 ठीक है इज इक्वल टू 4। You need to solve this using the Gaussian elimination. Gaussian elimination अब आप सबको आती है माशाल्लाह। तो Gaussian elimination का जो रूल है that is to reach to some solution that gives identity. Some value, some value, some value. So apply the row operations. Row operations on the three rows which are R1, R2 and R3. साथ साथ शुरू करें, जहां पे फंसेंगे मुझे बताएं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। इससे पहले आप 2x2 सिस्टम गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व कर चुके हैं। सर अभी पहले दो वाले स्टार्ट करें, ऊपर R1 और R2 से स्टार्ट करें, हमको एलिमिनेट करें पहले। आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आई बेटे। सर पहले R1 और R2 को एलिमिनेट करें। What do you mean by eliminate? There is no elimination. This is Gaussian elimination. You need to apply the row operations. Row operations आपको पता है क्या होते हैं? For example, इसका जो coefficient है that is already 1. ये coefficient भी 1 है, ये coefficient भी 1 है। So when you have the first coefficient as 1, you do not need to create 1 here. You already have 1 here. So what you need to do is to create 0 at this value and 0 at this value. There is no elimination. जो आप elimination की तरफ जा रहे हैं वो दूसरा मेथड है। ये आप डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 से शुरू करेंगे। सर ये R1 है तो आ गया ना सर एक किस्म का? जी R1 है तो सीधा सीधा आ गया ना, समझे? It is 1 1 1 1 1 1 6
So this is R1A. What about R2A that you need to create? How should we create R2A? So the equation for R2A क्या बनेगी? How would you do that? Minus 2R1 plus R2. And similarly R3A के लिए क्या बनेगी? Minus 4R1 plus R3. It is minus 2 plus 2, 0. It is minus 4 plus 4, 0. साथ हैं मेरे आप लोग? सर मैं तो खुद से Yes. कर रहा था सर। ये इक्वेशन समझ आ गई ना आपको? जी सर आ गए। मैंने यहाँ पे 2 जीरो क्रिएट करने थे ना, when I was creating zeros, तो मैंने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई बाय -2 कर दिया फॉर 2a। ये -2 के अंदर मैं +2 करूँगा, 0 हो जाएगा। और R3 यहाँ पे क्या करना है? -4 से इसे मल्टीप्लाई किया और प्लस दिस वैल्यू, मेरे पास 0 आ गया। यहाँ पे क्या होगा? -2 -1 -3 -3 सर। सर वो आगे 1 आ रहा है। यहाँ पे आगे सर 3 के साथ है। it is -4 R2A plus 5, it is 1. What about this value? -2 plus 3, it is सर 1. 1 And what about this value? -4 -10, -14. समझ रहे हैं ना आप लोग, मेरे साथ हैं? जी सर जी सर। शाबाश। R3 है। सर ये काइंडली बता दें दोबारा। कौन सा वाला बेटे? यही ये वाला? स्टेप सर, जब यही कैसे वाला निकालें? देखिए ना, आपका मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। जो हमारा सोल्यूशन होता है दैट इज आइडेंटिटी। वी नीड टू क्रिएट द आइडेंटिटी। When we need to create the identity, we know that identity is somewhat like this. ये चीज आपने क्रिएट करनी है। इसके इक्वल जो भी यहाँ पे वैल्यूज पड़ी होंगी वो आपका सोल्यूशन होगा। तो ये आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए जो फर्स्ट कोएफिशिएंट था वो तो हमें 1 रिटर्न हो गया था। इसके नीचे देखें 2 जीरो हैं, वो 2 जीरोस में Yes. क्रिएट, वो 2 जीरो क्रिएट करने के लिए R2A नई इक्वेशन बनेगी रो की, और R3 की भी नई इक्वेशन बनेगी। वो ये इक्वेशंस है। अगर ये इक्वेशन आपको समझ नहीं आई तो पूछ लें। इस वैल्यू को -2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास +2 है। -2 + 2 इज 0। रो 3 के लिए मैंने इसको -4 से मल्टीप्लाई किया, -4 + 4 0। यही ऑपरेशन मैंने इस कॉलम पे किया, यही ऑपरेशन इस कॉलम पे किया, यही ऑपरेशन मैं इस कॉलम पे कर दूंगा। सही है। सही है। -2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज -12, -12 + 4 -8। इसके ऊपर आ जाएं। -4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज सर -11 आएगा। -24, -24 + 13 is -11। -11. Great. So this is your step number 1.
ये स्टेप नंबर वन की इक्वेशंस हैं, जहां आपने ओरिजिनल इक्वेशंस को पहले आपने ये फर्स्ट कॉलम आपने क्रिएट कर लिया है. द फर्स्ट कॉलम हैज बीन क्रिएटेड. डन. जी सर. शाबाश. अब मैं यहीं पे ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा. आप लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? इट इज अप टू यू. You would like to create 1 here or would you like to create 0 here? सर यहाँ ये पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दें. जी सर सॉल्व करना स्टार्ट कर दें. क्यों नहीं, मैं तो आपके साथ कह रहा हूँ बार बार. आप शुरू करें, कॉपीज में आगे चलें मेरे से. आप लोग कॉपीज में आगे चलें. तो द न्यू इक्वेशन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पे. Original equations are x1 plus x2 plus x3 is equal to 6. 2x1 plus rather minus x3 is equal to 4. 4x1 5x2 minus 10x3 is equal to 13. क्या क्रिएट कर रहे हैं आप? पहले रो कॉलम नंबर 2 में 1 क्रिएट कर रहे हैं या जीरोस? सर मैं R2A कर रहा हूँ सर, 0 क्रिएट कर रहा हूँ. 0 क्रिएट कर रहे हैं. और R2B सर. जी सर R2B. R2 भी क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब आप यहाँ पे 1 क्रिएट कर रहे हैं. ऐसे ही है दोस्त. जी सर ऐसा ही है. 1 क्रिएट करें. इफ यू आर क्रिएटिंग 1, you are what step have you done here to create 1? और सोचो. सोचें जरा. Sir, 1 by -3. 1 divided by -3 into R2A. जी सर 1/-3 into R2. That means R2B is equal to R2A. This is A minus 1 by 3. It will create such values as 1, 1, 1, 1, 0. -3 by -3 is 1 and 1 by -1 by 3. ये वापस वैल्यूज रिटर्न हो गई 0, 1, -14, 6, -8 by 3, -11. So this is R2A, R1A. This is R2B. This is R3A.
ऐसे ही क्रिएट हुआ है? जी सर ऐसे ही। नहीं नहीं, ऐसे नहीं क्रिएट हुआ होगा। इट इज अ प्लस साइन, ये माइनस है ना, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस 8/3। कर भी रहे हो आप लोग कि नहीं कर रहे? सर कर रहा हूँ मैं तो सर। अच्छी बात। ओके, so next is step number 3. Step number 3. This was step number 2. Step number 3 में क्या करना है आपने? You need to create 0 here and 0 here in the columns. That means कि जो center row है वो वापस return हो जानी चाहिए और first column ने भी change नहीं होना। 1 minus 1/3, 8/3. This is R2B. You need to create R1B and R3B. 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं और वो एलिमेंट्स डेफिनेटली यहाँ पे आपको 0 रिटर्न करेंगे। यहाँ 0 रिटर्न करने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? मुझे तो सीधा सा नजर आ रहा है, अगर ये तीनों वंस हैं तो व्हाट वी कैन डू इज R1B is equal to R2B minus R1A। इससे बात बनेगी? नहीं समझ आया इससे बात बनेगी? सर। स्टेप 3 क्लियर कर दें। मैं तो अभी आपसे पूछ रहा हूँ, अभी मैंने लिखा नहीं है, मैं इसे रेज कर देता हूँ। मैं तो यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ R1B। उसके लिए मैं क्या करूँ? वो जो आपने किया था सर उससे तो -1 आ जाएगा सर एट फर्स्ट दिस रो। लोकेशन मुझे 0 चाहिए, एट दिस लोकेशन मुझे 0 चाहिए। तो यहाँ और यहाँ 0 लाने के लिए अभी 1B की बात हो रही है, अभी इसकी बात हो रही है। यहाँ 0 लाने के लिए मुझे क्या इक्वेशन लिखनी पड़ेगी? Sir, -2 into R2B plus R1A. जी दोबारा बताइए। माइनस -1 into R2B. हाँ, वो माइनस वो जो है ना, वो जो आप बात कर रहे हो वो हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, -1 इंटू R2B प्लस Plus R1। R1A. अच्छा, सिमिलरली R3B के लिए क्या बनेगा? -1 R2B प्लस R3A। ये दोनों चीजें आपको 0 रिटर्न कर देंगी। माइनस इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई हुआ, -1 + 1 इज 0, -1 + 1 इज 0, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस 1/3 प्लस 1 इज कितना बनेगा? कीजिए जरा। 1/3 + 1 4/3, sir. और भी 4/3. 4/3. 4/3। Yes. ठीक हो गया।
और 1/3 minus 14. One by 3 minus 14. 51. 51 by 3 minus 51 by 3. Minus 51 by 3. बच्चों जाग जाओ। सर जो आपने ये minus step 11 by बोला, हैं जी, दोबारा बताएं। सर जो स्टेप 3 का फॉर्मूला लिखा आपने सर r1b is equal to -1 dot r2b plus r1a, सर जो इसके नीचे वाला लिखा हुआ है वो नजर नहीं आ रहा सर। वो नजर नहीं आ रहा? अच्छा जी सर, वो नजर नहीं आ रहा, साइड पे लिख देंगे। अच्छा, वो नजर नहीं आ रहा आपको, तो वो कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं? जी सर, इधर लिख दे, इधर लिख दे। This is r3b is equal to -1 dot r2b plus r3a। अभी नजर आया? जी सर, अब आ गया। This was step number 3 and this was again step number 3. It is step number 2. इस R3b के फॉर्मूले से यहाँ पे 0 तो क्रिएट हो जाता है ना। We multiply this with -1. -1 plus 1 is 0. -1 into this value is plus 1/3. Plus 1/3 minus 14. Three fours are 12. minus 31 by जी मेरे हिसाब से it is 51/3 here. देखें यही आता है। सर 41/3 आता है। सर 41 by 3 में गया था सर minus 41 41 कैसे बनेगा? 1/3 minus 14. तो सर -14 जब उसको 3 से करे तो 14 into 3 क्या होता है भाई? 42 होता है सर। सर 12 3 1 हाँ 42, सॉरी ये मैंने 52 लिख दिया। Yes, this is 41. Okay, thank you. This is 41 now. और लास्ट एलिमेंट, द लास्ट एलिमेंट, ये लास्ट कॉलम सॉरी, -8/3 plus 6. सर 10 by 3 और लास्ट it becomes 8/3 minus 11. no. minus 41 by 3 तो ये क्या बन जाएगा? 33 और 8 कितने होते हैं? 33 plus 8 is -41/3 हो जाएगा। ये भी -41/3 3 है। है सर। यस सर। -41/3। ठीक हो गया जी? -41/3। जी Yes, sir. सर Great. So we have reached
a solution where we know that after 3 steps we have created 2 columns of identity. मेरे लिए तीसरा कॉलम तो आप क्रिएट कर दें, वो बहुत सिंपल सा है. दिस, इसके साथ क्या करेंगे? अगर आपने यहाँ पे 1 क्रिएट करना है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3/41 से, -3/41 से. जी, इसे -3/41 से मल्टीप्लाई कर देना आप. ये सर उसको रेसिप्रोकल से करना है ना जी, सर, उसके रेसिप्रोकल से करना है. उसके रेसिप्रोकल से करना है, बिल्कुल सही. तो इसे रेसिप्रोकल से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा. दैट मीन्स x3 इज इक्वल टू 1. यहाँ पे आपको नजर ही आ रहा होगा जब दोनों साइड्स इक्वल होती हैं. सर पहले हम फिर R3C करें. R3C क्रिएट करें जो यहाँ पे 1 ले आए. जैसे ही यहाँ पे 1 लेके आएगा, इसने ऑटोमेटिकली 1 हो जाना. तो x3 आपको 1 यहाँ नजर आ जाएगा. ये अब आप क्रिएट कर चुके हैं. You have already created this value और ये भी 1 हो जाएगा. This is R3C. इसे भी एक ही स्टेप में पूरा कर लें. Using this now. Step number 4. Step number 4 is R3C is equal to R3B dot minus 3/41. Once you have created this, step number 5 is R2C and R3. ये यहाँ पे बन रही हैं 2C और R1C. सर ये स्टेप 4 और 5 इकट्ठे कर दिए. हाँ, आसानी के लिए. बहुत लेंथी हो रहा है ना क्वेश्चन. स्टेप 4, you know that what is step 4. Just multiply by the reciprocal. So this will create 1 and 1. ऐसे ही है ना? जी जी सर, हो गया. ठीक है. तो R2C के लिए अब मैं क्या करूं? जब यहाँ पे 1 क्रिएट हो गया है तो मैं यहाँ पे कर देता हूं R3C multiply by 1/3 plus R2B. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर ये कौन सा मेथड हम कर रहे हैं? गॉस एलिमिनेशन. सर वो पुराना रिवाइज करा रहे हैं आप? जी. ओके सर. सर लेट ज्वाइन किया ना तो पता नहीं चला कि ये हो क्या रहा है. नो वरीज. दूसरे सेक्शन के साथ क्लास 11:30 बजे भी है. इफ यू वांट टू ज्वाइन आप उधर भी आ सकते हैं. ओके सर, थैंक यू. सर बात सुने, एक चीज बता दें. जी. सर जो स्टेप 4 में सर आपने किया कि उसको ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर दिया और वो 1 बन गया.
जी ये ठीक है 1 सर। बन गया। और जो ऊपर वाले सर जो बाकी दो थे 4/3 और -1/3 वो एज इट इज आएंगे। जी जी स्टेप नंबर 4 में तो एज इट इज आएंगे ना, यहाँ पे वही आएंगे, और ये दोनों अच्छा, वैल्यूज भी स्टेप नंबर 4 में एज इट इज आएंगे। ठीक ये है फिर सर। मैं स्टेप नंबर 5, मैंने स्टेप नंबर 4 को थोड़ा कम कर दिया क्योंकि मुझे एक दफा दोबारा ये सारा लिखना पड़ता। ठीक होगा। आप अपनी कॉपीज में उसे लिखें दोबारा स्टेप नंबर 4 को। फिर स्टेप नंबर 5 पे आ जाएं। सर स्टेप ये नंबर 5 R2C जी R2C में सर R3C को 3/1 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे सर? मेरे पास तो 1/3 है ना, यहाँ पे 1/3 है। मैं जब इस वैल्यू को 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 को, तो आंसर मेरे पास 1/3 आ जाएगा। 1/3 माइनस 1/3 इज 0, वो दोनों कैंसिल आउट होते हैं। मल्टीप्लाई होके तो वो 1 मल्टीप्लाई होके तो 1/9 बन जाएंगे वो। ठीक है सर, समझ गया। जी सर ठीक है, समझ गया। आपकी मुझे आवाज समझ नहीं आ रही दोस्त। सर ओके हो गया। और सिमिलरली R3C को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे -4/3 से, और उसमें ऐड कर देंगे आप R1B, तो उसने भी आपको 0 रिटर्न कर देना। यहाँ 0 रिटर्न करेगा, यहाँ भी 0 रिटर्न कर देगा। One by 3 multiplied by this value is 1/3. 1/3 plus 8/3. 1/3 plus सर 8/3 3 is आ 9. जाएगा सर। 9/3. 9/3 is 3. 3 आ जाएगा। 4 minus 4/3 multiplied by this value is -4/3, and -4/3 plus 10/3 is 6/3, which is 2. सर ये स्टेप 5 में सर R1C वाला जो है सर उसमें R1B कहाँ से आ गया? यहाँ जी सर। देखें ना, आप R1C क्रिएट कर रहे हैं, तो R1C के लिए आपको उसकी प्रीवियस वैल्यू भी उठानी है R1B, जैसे आपने यहाँ किया। R2C के लिए आपने R2B की प्रीवियस वैल्यू उठाई हुई है। ठीक हो गया सर। So this brings us to the solution that x1 is equal to 2, x2 is equal to 3, and x3 is equal to 1. Are we clear so far? Yes, sir. Great. आप लोग नोट कर लें ताकि मैं इसे रेज करूं। कर लिए सर। सर 2 मिनट दे दे। जी प्लीज, only 2 minutes. Note down.
जी, should I raise? सर जी 1 सर। मिनट बस। अच्छा, हो गया सर, कर दें रेज। okay, thank you. This system that we have solved is a 3 by 3 system. 3 by 3 system क्यों? कि इसमें number of equations थी 3, तो पहला 3 वहाँ से आ गया और दूसरा 3 वहाँ से आया कि यहाँ पे जो number of variables थे वो भी थे 3, x1, x2 and x3. It is very much possible that you come across such a question where you have not only a 2 by 2 system, but you have a 3 by 3 system or n by n system. जो n by n system होता है उसमें number of equations और increase हो जाती है। ये जो system आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे number of equations कितनी हैं? 3. Variables कितने हैं? 3. Hence it is a 3 by 3 system of equations. You may come across a system where you have n by n system, n by n. It may be like x1, x2, x3, x4, x5 is equal to 1, x1, x2, x3, x4, x5 is equal to 7 and so on. यहाँ तक कि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस बन जाती हैं xn1 प्लस xn2 प्लस xn3 प्लस xn4 प्लस xn5 इज इक्वल टू सम वैल्यू। उस केस में अगेन n बाय n में जो आपकी कोशिश होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए। और यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। सर जी सवाल भी देंगे आप? जी मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। How easy it is for you to solve this type of questions with the Gaussian elimination. Although I know that the method is a bit lengthy, लेकिन हो सकता है ये Gauss eliminations। एक क्वेश्चन अभी मैं आपको देता हूँ, बिल्कुल ऐसा है 5 by 5 सिस्टम है। लेट मी सी 5 by 5 है या 6 by 6। It is a 4 by 4 system। थ्री बाय थ्री तो आपने कर लिया ना एक सिस्टम। सर वो आपको चेक जी वो आपको चेक कराना होगा सर। कौन सा? वो जो 4/4 आप देने लगे। नहीं नहीं, अभी आप मेरे साथ करेंगे यहाँ पे, आप करके मुझे उसका आंसर बताएंगे, मैं आपके साथ ही हूँ इधर। 20x1 प्लस 30x2 प्लस 8x3 प्लस 6x4 is equal to 6000। 150x1
plus 100x2 plus 60x3 plus 70x4 is equal to 40,000. One 1000x1 plus 300x2 plus 400x3 plus 200x4, 150,000 greater values. While we know that x4 is equal to 2 into x1 plus x3, rather x2. Solve it using the Gaussian elimination. मैं आपके साथ ही हूँ, आपके पास 10-12 मिनट हैं ये सॉल्व करने के लिए. It is a 4x4 system. इनका नाम रख लें आप R1, R2, R3 and R4. Start the question, please. कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Good. Yes, sir. शाबाश. तरीका वही लगाना है. 1 रो 1 में सबसे पहला एलिमेंट 1 कर दें, बाकी सारे स्टेप नंबर 2 में 0 कर दीजिएगा. फिर कॉलम 2 में कॉलम 2 रो 2 उस एलिमेंट को 1 करना है, बाकी सारे 0. फिर कॉलम 3 रो 3 एलिमेंट 0 होगा, बाकी सारे 0. और फाइनली रो 4 कॉलम 4 एलिमेंट 1, बाकी तमाम 0. अप्लाई रो ऑपरेशंस. आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है? Yes, sir. जी यार
कितना कर लिया सवाल आपने? सर ये पहले मैं 1 1 बना रहा हूँ सर सबको। सबसे पहले आपके पास जो वैल्यू रिटर्न होगी वो x4 की होगी। x4 x4 का आपको आंसर भी बता देता हूँ। x4 is 300 when it shall return the value। आपको पता लग जाए आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। x4 x4 300 आ गया है बच्चों। स्टूडेंट्स x4 300 आया है। सर कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं आप लोग? यस सर। सर कर रहे हैं। यस सर।
जी हो गया होगा अब तक क्वेश्चन। क्या रे बच्चों क्वेश्चन हो गया होगा अभी तक? नो सर। कितने सर कॉलम? सब कुछ गड़बड़ हो गया सर, सब कुछ कुछ जी दोबारा बताओ। सर गड़बड़ हो गया सर, मिक्स हो गया सब कुछ, पर समझ बदल नहीं आ दीजिए, रही। इस बार बदल दीजिए। ओ मिक्स कैसे हो गया? सर सारा गलत हो गया, यकीन करें समझ से बाहर हो गए, फॉर्मूले थोड़े इशू कर गए। इसमें इसमें कौन से फार्मूला की बात कर रहे हो जो इक्वेशंस बनाते हैं? यस सर। इक्वेशंस का ट्रिक आपको बता दूं। जल्दी बता रहे सर। इक्वेशंस का ट्रिक आपको बता दूं। जो लेटेस्ट रो आप क्रिएट करते हैं ना, जो लेटेस्ट रो क्रिएट करते हैं उसके साथ कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करें और जो रो आप चेंज करने वाले हैं उसमें ऐड कर दें। क्या सर? रिपीट इट। जो क्या बात? लेटेस्ट रो आपने क्रिएट कर ली है उसके एलिमेंट के साथ आप किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें और जो रो आपने चेंज करनी है उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। अभी आप लोग सॉल्व करते हुए अगर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सवाल आगे पीछे होता है, गड़बड़ होता है जैसे आप बता रहे हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। पेपर में ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ इट इज this way or that way in the finals, then there is a lot of problem. ओके सर। सर यकीन करें 1 घंटा तो लग जाना इसको सॉल्व करते हुए एक सवाल को। जी पेपर में 3 घंटे होंगे आपके पास, डोंट वरी, वी कैन गिव यू इवन एक्स्ट्रा टाइम 4 hours. पेपर में इससे भी लेंथी क्वेश्चन दूंगा ताकि कुछ माइंड तो चले, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तो हैं थोड़ी सी, इक्वेशंस बनाएं।
हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बच्चों? आई एम रेजिंग इट नाउ, टेकन टू मच टाइम। बच्चों को ऐसे कैसे पिटेंगे? अच्छा, याद रखिए कि ऐसे तमाम क्वेश्चंस जिनमें आइडेंटिटी इजीली क्रिएट हो सकती है, उनमें तो आप गॉसियन एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं ना। जैसे 2x2 सिस्टम है, जैसे 3x3 सिस्टम है, जैसे 4x4 सिस्टम है। 4x4 हमने अभी सॉल्व किया है, 3x3 हमने अभी सॉल्व किया है, 2x2 हम पीछे से सॉल्व करते हैं लास्ट वीक से। लेकिन ऐसे तमाम सिस्टम्स जो ऐसे नहीं हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव 4 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स, 4 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स, फॉर एग्जांपल 4 इक्वेशन एंड 2 अननोन्स, वो डायरेक्ट गॉसियन एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं होते, ताकि आपको याद रहे कि व्हाट वी आर सॉल्विंग। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था, वो अभी आप लोगों की क्लास में अटेंडेंस कम थी लास्ट क्लास में, मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ और मैं फिर आपको बता देता हूँ कि वो कैसे सॉल्व करना है। सो इट वाज a 4x2 system, x plus 2y is equal to 8, 2x plus minus 3y is equal to minus 5, minus x plus 6y is equal to 8, x plus y is equal to 7. अब यहाँ पे this is a pure example of a 4x2 system, 4 equations and 2 variables. आप लोग मेरे साथ साथ हैं? जी सर। शाबाश। ऐसे तमाम क्वेश्चंस जो कि इर्रेगुलर डिवीजन है, 4x2, 3x2, व्हाटएवर, इनमें आपने कोई भी 2 इक्वेशंस चूज करनी होती हैं। अगर ये होता 4x3 सिस्टम, तो फिर आप 3 इक्वेशंस चूज करते, वो भी मैं आपके सामने यहाँ आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। It could have been x plus 2y plus z is equal to 8, 2x minus 3y minus z is equal to minus 5, minus 5x plus 6y minus 11z is equal to 8, x plus y plus z is equal to 7. जहां तक आप आइडेंटिटी इजीली क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आप इजीली आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं 1 0 0 1 फॉर दीज 2 इक्वेशंस। तो आप इन दो को गॉस एलिमिनेशन से सॉल्व करें या सिंपल एलिमिनेशन से सॉल्व करें। इस पर्टिकुलर केस में आप यहाँ तक इजीली आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी क्रिएट करें, दैट इज 0 1 0 0 0 1। इजीली आइडेंटिटी क्रिएट हो सकती है यहाँ इजीली। सर जी जी सर, आपने ये 2x4 इक्वेशन बताई है सर, 4x2 जैसे 4x2 जो है सर, इसमें सर हम पहली इक्वेशन को अगर 2 से सेकंड इक्वेशन से माइनस कर दें तो सर तब भी तो x 1 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो आपको वो प्रोसीजर बता रहा हूँ, वो जो आप मुझे बात कर रहे हो, दे आर कॉल्ड द रो ऑपरेशंस, दैट इज यस सर, हाउ वो टू गॉसियन सॉल्व। नहीं आता ना सर।
जी, आप रो ऑपरेशंस की बात कर रहे हो कि मैंने आइडेंटिटी की तरफ पहुंचना कैसे है। मैं आपसे sir. बात कर रहा हूं कि हमने कहां तक आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, जहां ठीक हम आगे आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। ये देखिए ना, ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4। Four. यहाँ पे इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, लेकिन यहाँ वेरिएबल 3 है। जहाँ पे 3 वेरिएबल्स होंगे वहां पे आप 3x3 आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पे 2 वेरिएबल्स होंगे वहां पे आप 2x2 आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं। वंस यू हैव क्रिएटेड दैट आइडेंटिटी, for example 4x2 system में you have created the identity for the first 2 equations and you have reached a solution of x and y. For example, x is 2 and y is 3 for these 2 equations. तो You फिर हम need 3 और 4 to- में पुट कर सकते जी अगर ये x और y निकल आई है फिर 3 और 4 में पुट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। जब 2 और 3 आपके पास सोल्यूशन आ गया है तो फर्स्ट स्टेप इज टू चेक। इसका चेक क्या होता है? ये जो सोल्यूशन आपका आया है, यू नीड टू प्लेस द सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन आपका आया है, इनटू इक्वेशन 1 एंड 2 अगेन, इन दो में डालें। इन दो में जब आप x और y की वैल्यू डालेंगे तो यू मस्ट हैव द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। यानी कि यहाँ 8 हो जाएगा ना, ये 2 3 2 6 प्लस 2, इसका ये सोल्यूशन ही है x2 और y3। तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 2 4, और ये कितना हो जाएगा -9, -9 प्लस 4 इज इक्वल टू -5। आपके पास ये प्रूव हो जाता है। जब आपके पास ये चेक पॉजिटिव आ जाए, इसका रिस्पॉन्स ठीक आ जाए, यही सोल्यूशन उठा के आपने प्लेस इट इनटू इक्वेशन 3। आगे सॉल्व नहीं करना, इक्वेशन 3 में डाल दें। इक्वेशन 3 में डालें और देखें कि क्या ये सिस्टम अभी भी प्रूव हो रहा है या ये प्रूव नहीं हो रहा। अगर ये सिस्टम इसके साथ कंसिस्टेंट है तो ये भी इसके ऊपर पूरा बैठ जाएगा। इसका मतलब ये होगा ग्राफिकली कि ये तो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है ना, ये तो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। You know that for the first 2 equations you have 2 lines crossing at a single point which was 2 and 3, x2 y3। अगर ये इक्वेशन भी कंसिस्टेंट हो जाती है तो आपके पास तीसरी लाइन भी यहां से क्रॉस कर जाती है। That means this was equation 1, this was equation 2 and this is equation 3। लेकिन लाजमी नहीं है कि वो जो आपकी सोल्यूशन है 2 और 3 वो इक्वेशन 4 पे भी पूरा बैठे। नो, 2 + 3 is 5, 5 is not equal to 7। सर 3 और 4 को ले लेंगे ना सर? हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जब आपके पास यहाँ पे ये यूनिक सोल्यूशन आ गया फॉर द फर्स्ट 3 इक्वेशंस, then that is called the second iteration। ये जितना भी आपने काम किया है, this is the first iteration। Then you go for the second iteration। For the second iteration, in that second iteration, जैसे आपने यहाँ इक्वेशन 1 और 2 चूज की थी, now it is इक्वेशन 3 and equation 4। Use the same method for equation 3 and 4 and see कि equation 3 और 4 में कोई unique solution है या नहीं है। It is called a unique solution। यहां पे भी कोई यूनिक सोल्यूशन निकल आएगा। इसका मतलब है कि 3 और 4, हमें पता था 3 तो यहाँ कट कर रहा है, इसका मतलब है 3 और 4 किसी पॉइंट पे कट कर जाएंगे। दिस इज 4 नाउ, दिस वाज 1। तो आपको पता लगेगा कि
4 जो है वो तो 1 से भी क्रॉस कर रही है किसी यूनिक पॉइंट पे. फॉर द थर्ड आइट्रेशन देन यू गो फॉर 3 and 1 and 3 या 1 and 4, क्योंकि ये वाला पॉइंट चाहिए आपको. नाउ दिस पॉइंट इज अननोन. तो तमाम इंटरसेक्शन पॉइंट्स वी नीड टू फाइंड ऑल द इंटरसेक्शन पॉइंट्स. वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऐसे ही निकलेंगे. बस मैं खत्म कर. कौन? बस आ रहा हूं जी जी. We need to find all the intersection points. These intersection points, ये जितने भी आपको यहाँ intersection point ग्राफ पे नजर आएंगे, ये सारे के सारे intersection points आपने फाइंड करने हैं. जितनी भी आइट्रेशन हो जाएं. पहली आइट्रेशन में आपको 1, 2 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया. दूसरी आइट्रेशन में आपको 3 और 4 का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया. 3 और 4 ये वाला. फिर नेक्स्ट आइट्रेशन करें 1 और 4 का इंटरसेक्शन पॉइंट. तो ये ग्राफ से आप प्रूव कर देंगे कि ये लाइंस कैसे ड्रॉ हो रही हैं. लेकिन इन्हें ड्रॉ करने के लिए जो कुछ चीजें रिक्वायर्ड होंगी ग्राफ पे, वो आप लोग पहले सीख चुके हैं. वो क्या चीजें हैं? यू नीड टू फाइंड फॉर एवरी इक्वेशन you need to find the slope, you need to find the y intercept, and you need to find the x intercept for every equation. क्योंकि ये तमाम इंटरसेप्ट्स के ये ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए ये यहाँ कहीं क्रॉस हो रहे हैं ना, x और y पे आपने लाइंस को एक्सटेंड भी तो करना है. ये वाले पॉइंट्स भी तो पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, ये पॉइंट्स. So this is how you solve uneven equations like a 4x2 system or a 3x3 system. Understood? ये क्वेश्चन sir. हो या n/n सिस्टम हो या n/2 हो या 2/n हो, whatever the system is, ये आपके पेपर में जब क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होगा, इट इज अप टू यू गाइस कि आपने गॉसियन एलिमिनेशन से उसे कहाँ तक सॉल्व करना है. यहाँ तक सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चंस को आगे लेकर चलना है. अगर सीधा सीधा n/n सिस्टम है, वो तो सीधी सीधी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी. डन सो फार? सर. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर Yes, sir. अटेंडिंग द क्लास. आप kindly अपने दूसरे स्टूडेंट्स को बता दें कि जो दूसरा सेक्शन है जिन्होंने अभी क्लास नहीं ली, उनकी जो क्लास है मेरे साथ वो है 11:30 बजे. और सर आज आपकी क्लास चेंज हो गई थी ना सर, एकदम चेंज हुई. आपकी क्लास सर 8 बजे तो नहीं थी सर. मेरी फ्राइडे को जो क्लासेस हैं वो 8 बजे होती हैं और 11:30 बजे होती है. एक सेक्शन के साथ 8 बजे है, एक के साथ 11:30 बजे. तो सर दूसरे मैथ्स के section मार्क्स को- तो बता दें. मैथ के मार्क्स यार सच्ची बात है, पेपर चेक हुए पड़े हैं. अब मैं उसकी ना लिस्ट बना के वो थोड़ा सा अनएथिकल है कि मैं तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स तमाम स्टूडेंट्स के साथ ही शेयर कर दूं. तो मैं देखता हूं कि उसे कैसे आपके साथ शेयर करना है. आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ. कल सुबह मैं इंशाल्लाह सबके साथ शेयर कर दूंगा. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. ओके सर. अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज.